जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। संपूर्ण कलाकार थे किशोरदा। मैं उन्हें भारत का डैनी के कहती हूँ। क्या नहीं थे वो? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कंपोजर, एक्टर और सिंगर। हर रंग के गाने को वो बड़ी आसानी से और बहुत खूबी से गाते थे। उनके आते ही स्टूडियो का सारा माहौल मुस्कुरा उठता था। गाना चाहे संजीदा हो या खुशी का, किशोरदा की शरारतें और लतीफ़ें बराबर चलते रहते थे। किशोर सबसे छोटा था, हमारे फैमिली में सबसे छोटा भाई था और सबसे प्यारा था। उसका गला बड़ा ही खराब था और एक कर्कश था। जब आया था, मैं कॉलेज से आया तो उसे देखा कि उसे बोलता नहीं बराबर है, खांसता रहता था हमेशा। तो मैं कहा, माँ ये इसको गले में क्या? बोले पता नहीं बेटा क्या हुआ, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं। बात बराबर नहीं कर सकता, खांसता रहता था। इत्तेफाक क्या हुआ कि उस वक्त एक एक्सीडेंट हो उसके पैर में, यानी उसकी छोटी उंगली थी ना, बीच की टो की उंगली कट के निकल गई। वो मेरे पिताजी ने संभाल के उसको स्पिरिट बोतल में रख दिया था कि भाई जोड़ सकते कि नहीं। अच्छा, वो 50 साल की बात आगे की बात है, 50 साल आगे की बात है। तो उस वक्त ऐसी दवाइयां होती नहीं थी जो दर्द कम कर सके। तो रोता रहे, करीब 20-22 घंटे रोता रहे, और फिर थोड़ी देर के लिए दवा ले तो चुप रहे, फिर रोता रहे। वो महीना भर रोता रहा। ये समझ लीजिए उसके लिए रियाज हो गया और गला साफ हो गया उसका। जब घाव साफ हुआ, गला भी साफ हो गया। उसके बाद उसने गाना शुरू किया। और मैं नाना चौक में रहती थी, तो ग्रैंड रोड से मैं ट्रेन पकड़ती थी और जाना पड़ता था मलाड तक। तो एक दिन मैं जहाँ बैठी थी वहाँ महालक्ष्मी स्टेशन पे किशोरदा उसी डब्बे में आए और मैंने देखा कि ऐसे लग रहा था मुझे कि उनकी शक्ल किसी से मिलती है, पर मैं पूरा ये नहीं कर पाई। और वो आके बैठे, उनके हाथ में एक छड़ी थी और कुर्ता पजामा और एक ऊपर स्कार्फ। फिर मैं स्टूडियो में, मेरा टांगा गया तो इनका भी पीछे पीछे। तो मैं जल्दी जल्दी उतर के ना और खेमचंद प्रकाश जी के कमरे में गई। थोड़ी देर के बाद ये भी, तो मैंने उनको कहा कि देखिए एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और वो स्टूडियो में भी आया है। तो मैंने, कौन है? मैं कहा मालूम नहीं, है कोई लड़का सा। मैंने, अच्छा मैं देखता हूँ। तो ये पीछे पीछे हमारे कमरे में आ गए। तो मैंने कहा यही है वो। तो कहने लगे, अरे ये तो किशोर है, अशोक कुमार जी के भाई हैं छोटे, और ये गाता भी है अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो कुछ दिनों के बाद मुझे खेमचंद जी ने बुलाया और कहा कि इसके साथ तुमको डुएट गाना है। जब उसने एक्टिंग शुरू किया उस वक्त मैं हीरोज रोल से उतरने लगा था। तो उस वक्त किशोर एक्टिंग में अच्छा करने लगा था। अच्छा, लेकिन उसने कॉमेडी लाइन ली। ये कौन से मुल्क का तरीका है बाल काटने का? जी, मुल्क के खंडवा। खंडवा? जी, अब आप ये बतलाइए, आप कौन सा कट पसंद करते हैं? अशोक कट, दिलीप कट या राज कट? संगीत के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने उनको पूरा ही मतलब संगीतकार बना के भेजा था, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं था किसी से, और बगैर सीखे वो गाना मतलब ट्यून भी बना लेते थे, कभी कभी बोल भी लिखते थे। एक्टिंग तो वो बहुत अच्छी करते ही थे, इसमें कोई शक ही नहीं। और जैसा वो गाते थे, मैंने ऐसा सिंगर नहीं सुना। दिलबर को अपना बनाना न आया, गाना न आया, बजाना न आया। दिलबर को अपना बनाना न आया। हाँ, खामोश, बस 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 कीजिए। वैसे तो उस्ताद
मच्छर खां ने मुझे कुछ दिन तालीम दी थी। ओह, तो फिर उन्होंने बंद क्यों कर दी? क्या बताऊं, फिर वो पागल। बुरा न मानिए, मैंने तो उस दिन आपको पागल समझा था। ठीक ही समझा आपने, एक पागल ही ऐसी हरकत कर सकता है। जी। अब लोगों ने इस तरह से उसको कॉमेडियन क्या बल्कि अजीब किस्म का पागल बना दिया। वो होते होते फिर लोग कहने लगे कि साहब ये तो पागल है, वो एक्टिंग भी इसी तरह की करता है, ये करता है। हालांकि वो ऐसा था नहीं, न करना चाहता था, उसे ये पसंद नहीं था। किशोर कुमार वही था जिसने दूर गगन की छाँव कहानी बनाई, म्यूजिक लिखा, गाने लिखे और एक्टिंग। उनके बारे में सब बोलते थे कि ही इज eccentric or that's all rubbish. He wasn't. He was a very intelligent man, very simple human being. तो वो बोलते थे दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। एक्चुअली दुनिया वो उनके साथ अगर कोई रहे तो वो उसको पागल बना दे। And it was like that. And he was a very what can I say, a very special father to me. He used to watch all those Hollywood classics. You know, he was very fond of the old Hollywood classics of the 1930s, 40s, 50s. And when he went to America, he brought $8,000 worth. He brought us waqt. I'm talking 1982, 83. My younger brother Sumit was just born. You know, he was an infant. Shows bhi chal rahe and he used to go and he brought those films. We have tried to keep some of them. ज़्यादातर तो खराब हो गए because of fungus. He always used to say कि मैं वही था, लेकिन this is destiny. Destiny took me there. Again I came down. Again I went up. So ये जो decision about I'll sing for Rajesh Khanna, I'll sing for Amitabh Bachchan or for Devanand, no. This was जब हर इंसान का वक्त आता है, that was the same thing which happened with him. And that time he was, of course, he was a monopoly and बोलने की जरूरत नहीं थी कि he was a one man show. ये रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया मेरे सपनों की रानी आराधना से हुआ। और जब ये पिक्चर शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि मैं किसके लिए प्लेबैक दे रहा हूँ। तो बोले एक नया लड़का है और मेहनती है, हुनर है। बोले नहीं, पहले मुझे बताइए, मैं मिलना चाहूँ। बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे स्टडी कर रहे थे कि इसके मैनरिज्म क्या है, ये किस तरह से बातचीत करता है। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं। ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, या दो जान एक जिस्म हो गए, या दो जिस्म एक जान हो गए। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो अगर गिनने बैठे तो रात हो जाए। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। किशोर दा ने प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, एक कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से कहीं ज़्यादा था और कहीं ज़्यादा जागृत था। प्लेबैक सिंगिंग शायद उन्होंने एक्सीडेंटली शुरू कर दिया। बहुत से गाने जो उन्होंने देव साहब के लिए गाए, राजेश खन्ना के लिए गाए, वो बहुत ही उच्च कोटि के थे, मुझे बहुत पसंद थे वो। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक बात जो, या जब भी मेरा संपर्क उनके साथ हुआ, जो उभरी वो थी उनमें एक इंसानियत। वो चाहे कितने भी व्यस्त हों, चाहे उन पे कितने ही संकट हों, खुशी का मौका हो, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर एक इंसानियत थी। इसके बाद फिल्म लाइन में जो मेरे आइडल हैं
जिनको मैं बहुत मतलब ध्यान से सुनती थी और कोशिश करती थी कि हमें भी ऐसा ही कुछ करते रहना चाहिए, वो है किशोर दा। What a voice. उनका जो नेचर, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी पर्सनालिटी, उनका टाइमिंग, उनकी मस्ती, उनकी बदमाशियाँ, हंसाना, नचाना और रुलाना, so much of emotion, totally from the heart. यही तो है वो। I'm his biggest fan. एक बहुत ही सुनहरी आवाज और एक बहुत ही मजेदार चेहरा। He's got artistic genius. There will never be another Kishore Kumar ever again. ऐसे आर्टिस्ट तो ऊपर वाला बना के ही भेजता है, ऐसे आर्टिस्ट बनते नहीं हैं। The most complete actor, the most complete singer, the most complete entertainer, performer. What Charlie Chaplin is to the world, I think even Mr. Kishore Kumar is to the world. The best ever in the history of mankind. दुनिया की तू परवाह न कर, अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।